ध्यान से देखना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। बड़ा ही छोटा सा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है जो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक चलेगा। ध्यान से देखना, स्टॉक एंड फ्लो, एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट, इफ समथिंग इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, it is a stock concept. Flow concept, something which is measured over a period of time. Profit for the year, bank balance on a particular date, something which is measured at a particular point of time. Stock concept. Flow concept, something which is measured over a period of time. Flow concept, something which keeps on changing. स्टॉक कॉन्सेप्ट, अब मैं पूछ रहा हूं 31 मार्च को बैंक बैलेंस क्या था, कुछ भी, 3 लाख। कब पूछा मैंने? आज 21 मार्च को पूछ रहा हूँ, 31 मार्च को क्या था? 3 लाख। मैं 22 को पूछूंगा 31 मार्च को बैंक बैलेंस क्या था, 3 लाख। चेंज तो नहीं हो जाएगा? एक दिन बढ़ गया, 31 मार्च तो 31 मार्च ही रहेगी ना भाई साहब। तो समथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम की भाई साहब इस दिन क्या था, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट, इनकम, आपकी जो सैलरी है, स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट? चलो आपने मारा तो तुक्का, बट लग गया सही। ध्यान से देखना कैसे। इनकम होती है फॉर द ईयर या फॉर द मंथ। आपसे पूछूंगा आपकी सैलरी क्या है, लेट अस अज्यूम 1 लाख, वो फॉर जनवरी, फॉर फेब्रुवरी, फॉर अ मंथ होगी ना, ऑन अ डेट। सन्नी आज मेरी सैलरी है, अरे आज की थोड़ी ना है, एक पीरियड के ना। बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं, बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं 50 लाख, वो ऑन अ पर्टिकुलर डेट है या फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड है? गुड, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। लेकिन आपका जो बैंक बैलेंस है वो ऑन अ पर्टिकुलर डेट। स्टॉक, वाटर इन अ वाटर बॉटल, वाटर इन अ वाटर बॉटल, स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट? चेंज हो रहा है क्या? नहीं, 10 मिनट बाद भी पूछूंगा तो चेंज होगा क्या? अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा, अपने आप चेंज नहीं हो रहा, ये ऐसे ही रहेगा ना। तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, समथिंग विच डज नॉट चेंज। फ्लो कॉन्सेप्ट, अगर नल का चल रहा है तो फ्लोइंग है ना, वो फ्लो कॉन्सेप्ट। रिवर इन अ स्ट्रीम, वाटर, वाटर इन अ स्ट्रीम, वाटर इन अ रिवर, फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लोइंग है ना। वाटर इन अ डैम, स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर वो बंद है डैम तो पानी चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो समथिंग विच इज कांस्टेंट, चाहे मैं उसको आज बोलूं या कल बोलूं, मैं पूछूं उस दिन क्या लेवल था। अब मैं पूछ रहा हूँ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ध्यान से देखना, मतलब जितना आसान है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। स्टॉक, समथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो, समथिंग विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इतना सिंपल नहीं है, बट लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करते जाओगे फिर हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हो सकता है, भी हो सकता है। चलो लास्ट, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। एज ऑन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट? बस इतना बोल रहा हूं मैं, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। श्योर? ठीक है, गलत आंसर। ध्यान से सुनना क्यों। अब होता है पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, तो जब भी किसी कंट्री की पॉपुलेशन, आप गूगल कर लेना कि किसी भी पॉपुलेशन कर रहे हो ना, तो उसमें नीचे लिखा होगा किस डेट की बात हो रही है, क्योंकि उस डेट पे कुछ और थी, अगले दिन कुछ और हो चुकी होगी। तो पॉप, जब भी हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि पॉपुलेशन, तो जब पॉपुलेशन मेजर होती है तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है। अगर मैं बोलता था कि पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2023-24 वाज 140 करोड़, नहीं, मुझे डेट बतानी पड़ेगी, किस डेट का डेटा है भाई साहब। तो ये उनकी बात हो रही है कि जो वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे हैं, कौन से स्टॉक वेरिएबल्स माने जाते हैं, कौन से फ्लो वेरिएबल्स माने जाते हैं। तो population of a country is a stock concept. It will always be with reference to a particular point of time. Births, number of births in a country. Number of births in a country. Flow. कैसे? Births, births change है, चेंज है, बर्थ्स चेंज है। तो अगर बोलेंगे ना बर्थ्स,
2020 टू 23 में कितनी बर्थ्स हुई, कितनी डेथ्स हुई, तो वो एक पीरियड पे, ये थोड़ी ना कि ऑन 31 मार्च, क्या वो ऐसे स्टडी होता होगा? नहीं। तो हम किसी चीज को स्टडी कैसे करते हैं, वो पता चलेगा कि वो स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल। तो बर्थ्स होती हैं, बर्थ्स फॉर द ईयर, डेथ्स फॉर द ईयर। एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस, एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट? तुक्का मत मारना, आप बोलना कि सर नहीं रिलेट कर पा रहे, तो उसमें बोलना नो आंसर। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अगर आप बोलोगे सही आंसर दोगे, मुझे लगेगा समझ आ गया। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है समझना कि आपको समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि जब तक नहीं आया मैं तब तक एग्जांपल्स देता रहूंगा, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती रहेगी। एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म, आप ट्राई कर सकते हैं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। रॉन्ग। फ्लो, एक्सपेंडिचर होता है एक साल का, एक्सपेंडिचर होता है एक साल, एक्सपेंडिचर आप स्टडी करते हैं, आप स्टडी करते हैं एक्सपेंडिचर, बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, कि उन्होंने कितनी इनकम जनरेट करी, कितने खर्चे हुए, प्रॉफिट क्या रहा। तो जब कैलकुलेट होता है, तो जो एक्सपेंडिचर होता है वो ऑन अ पर्टिकुलर डेट होता है या फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड होता है? नो नो नो, वो एक पूरे साल का होता है, या पूरे, अगर प्रॉफिट निकाल रहे हो, प्रॉफिट एक डेट का थोड़ी ना होता है। मैं आज अगर बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो 31 मार्च की बनाऊंगा, तो वो पूरे साल के प्रॉफिट्स होंगे या एक डेट के? कैलकुलेशन एक डेट पे हो रही है, बट वो प्रॉफिट तो पूरे साल का है, वो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर है, इनकम फॉर द ईयर है, तो फॉर अ पीरियड। आज समझ आई? विदाउट सर इनकम का समझ नहीं आया, फ्लो भी होता है। इनकम, जैसे पूछो कि रिलायंस की इनकम कितनी है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़, वो एक डेट की है या एक पीरियड की है? आंसर है ये। तो कोई सेम पॉपुलेशन का क्या होगा फिर? पॉपुलेशन एक पीरियड का कैसे हो सकता है? कितने पीरियड कितनी पॉपुलेशन? हो ही नहीं सकती, इतने पीरियड की तो थी नहीं ना वो पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन तो सिर्फ उस दिन की थी। तो जिस टाइम बनाएंगे तो उसमें तो बहुत लंबा फ्यूचर के होंगे, जिंदगी में तो इसीलिए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की थी, किसी और टाइम पे कुछ और होती, तो इसलिए वो सोर्स के नीचे लिखा होगा ऑन 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 समथिंग विच इज मेजर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर आप पूछोगे एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री, एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री, स्टॉक या फ्लो? फ्लो, फ्लो, क्योंकि होगा जनवरी के एक्सपोर्ट्स कितने थे, फरवरी के एक्सपोर्ट्स कितने थे, मार्च के एक्सपोर्ट्स कितने थे, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये चीज ही ऐसी है कि कर करके ही आपके और स्ट्रांग होगी, अदरवाइज ये तो क्या मतलब, क्या क्या बातें करते हैं, देखो पाना जग बना दिया, कह रहे देखो बेटा, इसमें जो पानी पड़ा हुआ है वो है स्टॉक कॉन्सेप्ट, और नलका चला दिया तो जो चेंज हो रहा है वो है फ्लो कॉन्सेप्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, अब इसमें कहाँ है इनकम, एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स? लेकिन समझो, फ्लोइंग, फ्लो कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट, स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक इतनी सी डेफिनेशन, समथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो, समथिंग विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ये तो मीनिंग हो गया। टाइम डायमेंशन, स्टॉक इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन मतलब फॉर दिस ईयर, फॉर दिस, नो, इट इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट एट अ पर्टिकुलर टाइम। डायमेंशन होता है पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, स्पीड ऑफ अ कार। लो है। टाइम डायमेंशन है ना, स्पीड आ रही है 60, तो ये 60 पर आवर, तो सर उस टाइम पे ना, अरे लेकिन अगर हमारा 60 पर आवर, तो टाइम डायमेंशन दे दिया ना, पर आवर, टाइम डायमेंशन, फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक नो, अगर बोला कि बैंक बैलेंस, तो फॉर द पीरियड नहीं होता, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशन का मतलब होता है कि डायमेंशन क्या है भाई साहब, ये पर मंथ है, पर वीक है, पर आवर है, पर ईयर है, वो होता है टाइम डायमेंशन। it is measured over a period of time. Nature, it is a static concept, dynamic, changing, flowing। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। चलो, टेस्ट योर नॉलेज। आप हैंड रेज करेंगे, इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड, स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट, रीजनिंग भी डिस्कस करेंगे।
के Stock. Flow concept. हाँ यही बताना है कि स्टॉक है या फ्लो है. Flow concept. आर यू श्योर? तो स्टॉक क्यों बोला? फ्लो. रिधिमा श्योर? इतनी श्योर? निकलने नहीं चाहती थी वो आवाज. तो ये धक्का दिया किसी ने उसको. नॉट श्योर. फ्लो कॉन्सेप्ट. तो इनकम फॉर द ईयर, फॉर अ मंथ, income is over a period of time. Income, consumption expenditure of a household. M हो सकता है, हो सकता है. करेक्ट. कंजम्पशन. तो बेसिकली इनकम, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, तो ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा, हो जाएगा. पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. ए अभी तो बताया था बेटा. श्योर? फाइनल आंसर? पक्का? करेक्ट. स्टॉक कॉन्सेप्ट. तो रीजनिंग नहीं होते तो इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. नंबर ऑफ बर्थ्स. फ्लो. क्यों? It is for a over a period of time. Number of births in January. Number of births on 31st भी वो पूरे दिन का डेटा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं है. समझ आ रही है बात? तो नंबर ऑफ बर्थ्स, फ्लो. ये है ना मजेदार. कैपिटल. Stock. No. श्योर? 100% श्योर? फ्लो. श्योर? Stock. श्योर? ये कैसे 100% श्योर होते हैं लोग? दो अलग अलग आंसर देंगे. थोड़ा तो डाउट आ जाना चाहिए. 99 पे आ जाओ ना अगर किसी और ने कुछ और बोल दिया तो. श्योर? 100%? आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका हाथ कुछ कहना चाहता है? अच्छा. कैपिटल इज. Stock. Example में लिखा है. अरे चुप कर. तो इसलिए बोला है. और क्या है? इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं? मैंने जब कल याद कराया. कैपिटल इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. पर हम मेजर तो इंडिया पर्टिकुलर उसको गवर्निंग स्टॉक है तो पॉजिटिव. साथ हो. अरे रुको ना, टैग टीम चैंपियनशिप नहीं चल रही. रुको, एक एक कर. एक टर्म इकोनॉमिक्स के मामले से, एक टर्म होती है कैपिटल, एक होती है कैपिटल फॉर्मेशन. एक टर्म होती है कैपिटल, एक होती है कैपिटल फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल सही बोला. ओपनिंग कैपिटल. कैपिटल कैलकुलेट कैसे होती है? तो भाई साहब 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी? 1 अप्रैल को कितनी थी? एडिशन इज अ चेंज. इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर. तो कैपिटल इज अ स्टॉक. लॉजिक भी बताना चाहिए. तो इसलिए पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कैपिटल इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन मतलब चेंज इन कैपिटल. कैपिटल फॉर्मेशन मतलब चेंज इन कैपिटल. तो ये क्या हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट. वेल्थ मैं देर से नहीं पूछ रहा, पूछूंगा ओके आगे कुछ और. हाँ तेरे लायक पूछूंगा ना. ओके ओके. लेवल अप. फ्लो. श्योर? वेरी गुड. सॉरी ब्रदर. 0.01%. स्टॉक कॉन्सेप्ट वो सब तो ठीक है, क्यों पे ज्यादा फोकस करो. अपनी कैलकुलेशन अलग चल रही है. वेल्थ. वेल्थ सर इनकम और वेल्थ में क्या फर्क होता है? इनकम फॉर द ईयर, इस साल मैंने कितने पैसे कमाए, वो इनकम है. मेरे पास अक्यूमुलेटेड वेल्थ क्या है? कि मेरे पास एज ऑन डेट कितनी गाड़ियां, कितने घर, कितनी लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, मेरी वेल्थ क्या है.
तो कैपिटल जैसे बिजनेस की होती है वैसे ये नेट वर्थ वेल्थ और नेटवर्थ एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। समझते हैं नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, या लिख दूं एक बारी? नहीं 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 नहीं। हाँ वो मैं समझ गया तेरे एक्सप्रेशन से। तो लेकिन फिर तो ये भी नहीं समझते कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होते हैं। आपको पता है? नहीं पता ना पता हो ना, बड़ी नॉर्मल सी बात है। नहीं पता ना, तो मैं बता ही नहीं रहा। बता रहा। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स मतलब सिंपल टर्म्स में व्हाट यू ओन। लाइबिलिटीज मतलब व्हाट यू ओ। व्हाट यू ओन, आपके पास अपना क्या क्या है, बैंक बैलेंस कितना है, प्रॉपर्टीज कितनी है, सब कुछ मेरे पास है 100 करोड़। और व्हाट यू ओ 110 करोड़। हो सकता है ना? तो आपकी नेटवर्थ नेगेटिव है। तो नेटवर्थ होता है ना, इसकी नेटवर्थ इतनी है, इसकी नेटवर्थ इतनी है, तो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होते हैं? हु इज नाउ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? तो चेंज होते रहते हैं, पता नहीं, मैं तो देखने बंद कर दिए। लुई विटॉन ऐसे साइलेंट एग्री का होना ही तो है। हो गया। फिर से अमेजोन वाला नहीं आ गया वापस नंबर 1 पे? एलोन मस्क तो नहीं है, वो सेकंड नंबर पे आ गया है। हो सकता है, वो चलते रहते हैं इनके में। आई थिंक यस, लुई विटॉन का ओनर ही। बट चेक कर लेते हैं। अरे उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये वाला फीचर इजी है। Who is the richest person in the world? हाँ, बर्नार्ड आर्नोल्ड। यस। तो एलोन मस्क इज नाउ ऑन नंबर 3, जेफ बेजोस अमेजोन नंबर 2। ठीक है। पॉइंट, वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो लिख तो दिया स्टॉक। रीजन समझ आ गया क्यों? टाइम इज रनिंग। सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी। ओ मतलब क्या होगा कि, पता है, अभी जैसे तुम्हें लगेगा ना समझ आने लग गया, वैसे ही एक गलत आंसर दे दोगे और धड़ाम से सारा कॉन्सेप्ट। और मुझे तो लगा मुझे समझ आ गया। ऐसा होता है इसमें, ठीक है ना? तो घबराना नहीं, ठीक है ना? सेकंड राउंड में सारे सही हो जाएंगे। हाँ तो बेटा बताओ माइशा, तो प्लीज कर जाते तो। सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फ्लोइंग, दो ही ऑप्शन है। आवाजें बदल बदल के कुछ कहना चाहेंगे आप? ये वाला सही है। कुछ चीजें करके ही पता चलेगी। तो मनी सप्लाई एक टाइम पे कैलकुलेट होती है, इट कीप्स चेंजिंग। तो ऑन अ पर्टिकुलर डेट होगा मनी सप्लाई। सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, ये मैं बता देता हूँ, स्टॉक। प्रोडक्शन ऑफ शूज, गुड। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि रीजन तुम्हें पता है। प्रोडक्शन इन द ईयर, फॉर द पीरियड हो गया, तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इनकम, प्रॉफिट्स, श्योर, सही जवाब। लॉसेस, सही जवाब। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, सही जवाब। जीडीपी, आप कुछ कहना चाहते हो? बोलो। 8:30 के बाद कहीं आते हैं किसी को डाउट? वो फॉर द पीरियड होता है। तो पहले बताते ना, इनकम, इनकम प्रॉफिट है। जैसे बिजनेस का प्रॉफिट है कि रिलायंस का प्रॉफिट 100 करोड़ था, तो वो एक पीरियड का होगा ना, फॉर द ईयर। लॉसेस फॉर द ईयर, मतलब वो चीज मेजर कैसे होती है, फॉर अ पीरियड या ऑन अ पर्टिकुलर डेट? फॉर अ पीरियड या ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। नॉन कॉमर्स वाले कान पे हाथ लगा ले। बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट होती है एज एट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है फॉर द ईयर एंडेड। तो प्रॉफिट और लॉस होता है फॉर द ईयर। और तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे बैलेंस शीट आइटम्स हो जाएंगे, बट ध्यान रखना है कि एक होता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक होता है फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर फॉर द ईयर। बाकी आप अपने आप करेंगे, ठीक है ना? अच्छा नहीं लगेगा जाते जाते एक दो गलत आंसर दे दो, मूड खराब सा हो जाएगा। है कि नहीं रे? देना चाहिए आंसर। चल दे फिर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट,
बता। जीडीपी, श्योर? Would you like to change your answer? Would you like to use a lifeline? किसको देख रही थी? दोस्त है, फोन है, फ्रेंड? एक्सपर्ट ओपिनियन बताओ भाई साहब। फ्लो है। सही जवाब। इन्वेंट्री, ओह मैं तो स्टॉक सोच रही थी। जीडीपी नलायको, जीडीपी। करेक्ट, बट उसकी क्रिएटिव काम करते। अबे तुम चाहते नहीं खत्म हो जाए? जीडीपी इनकम ऑफ द नेशन होती है, मैं बता तो रहा हूँ रीजन, ठीक है ना? जीडीपी होती है इनकम ऑफ द नेशन। तो इनकम है ना, इंडिविजुअल की हो या नेशन की हो। इनकम तो फ्लो कॉन्सेप्ट है ना, तो नेशन की इनकम भी तो फॉर द ईयर होगी। नहीं सर, डाउट था लेकिन मन नहीं है पूछने का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? घबराहट नहीं, दूसरों से नहीं डरना बेटा। कि चुप कर साले, इसी टाइम पे देखो डाउट पूछने हैं। मैं समझाता हूँ तुझे रास्ते में तो चल। इन्वेंट्री बताओ बेटा कुलदीप। इन्वेंट्री स्टॉक, गुड आंसर। नालायक, इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्री का दूसरा नाम ही स्टॉक है। इन्वेंट्री क्या होता है? इस साल हमने इतना, गलती से वो एक बार स्टॉक लिख दिया था ना, तो हाथ वैसे अपने आप फ्लो में फ्लो लिख दिया। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? जो सामान हमारे पास बच गया, कब? एट द एंड ऑफ द पीरियड। ओपनिंग स्टॉक ऑन अ पर्टिकुलर डेट, क्लोजिंग स्टॉक ऑन अ पर्टिकुलर, स्टॉक इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अरे भाई साहब, वो 2 सेक्टर इकोनॉमी में होता है, उसमें तो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स भी नहीं होते। अब जाके हो वही कह रहे कि अगर ये चीज मेजर कर रहे हो तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? चेंज इन इन्वेंट्री, श्योर? किसी भी चीज का चेंज अगर स्टडी हो रहा है तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट ही होगा। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हम जा रहे हैं, बाय।